जय हिंद बच्चों। YouTube चैनल में आसिम अब्रार क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आसिम अब्रार क्लासेस आज आपके सामने लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 जो क्लास 10 का है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सारा मैथ सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 मैथ है जो लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में, जिसका कोण 20 समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर तथा BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है इसमें कि त्रिभुज ABC है जिसका एक भुजा यानी AB 24 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा BC यानी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें साइन A cos A नंबर 2 साइन C cos C निकालने के लिए कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में B समकोण है, तो आपका कौन सा कोण समकोण है? तो B समकोण है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें B समकोण है। त्रिभुज ABC बना जिसमें B क्या है? समकोण है। तो समकोण है और AB कितना है? AB आपका 24 सेंटीमीटर है। ये AB आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना क्या है बाबू? क्या निकालना है? तो AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मान के क्या चलिए ऐसे देखिए यहाँ पे कि आपका भुजा दिया है 24, ये भुजा आपका दिया 24 और ये भुजा आपका 7 सेंटीमीटर। तो इस कोण के अनुसार यानी एंगल C के अनुसार कोण C के अनुसार ये भुजा आपका P का काम करेगा, ये भुजा आपका P का काम करेगा, ये भुजा आपका B का काम करेगा। आपको निकालना है क्या? AC, यानी आपको क्या निकालना? कर्ण निकालना है, यानी H निकालना है। तो AC निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो ये होता है कि AC बराबर ये AC क्या है बाबू? कर्ण है। तो AC बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर का रूट ओवर, या बोल सकते इस तरह भी AC बराबर रूट अंदर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ही यहाँ पे सिर्फ कर्ण लिखते हैं तो यहाँ हो जाता लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी रूट अंदर लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर होता है। यहाँ पे इस कोण के अनुसार हम देख रहे हैं ये लंब है, ये आधार है, तो हमको क्या निकालना है? AC निकालना है। AC क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? तो रूट अंदर लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब आपका क्या है? AB, आधार क्या है? आपका BC। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, AB का वैल्यू बैठा देंगे, यानी लंब का वैल्यू क्या है? 24 का स्क्वायर। अब BC का वैल्यू क्या है? आधार का वैल्यू क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 49। क्या होता है बाबू? 49। तो इस तरह हम निकाले तो 625 निकला। कितना निकला? 625। और 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 25। और हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर से जोड़ा में से एक को बाहर करते हैं, एक को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो AC हमारा क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। AC क्या निकला? 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है?
अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है साइन ए कॉस ए। तो नाप क्या करेंगे, नाप। अब देखिए हम लोग निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए नंबर 1 साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, साइन के साथ कौन सा एंगल है, ए है। तो इस एंगल के अनुसार, कोण ए के अनुसार, एंगल ए के अनुसार इसका जो सामने वाला भुजा होता है वो होता है लंब, और जो उसके संलग्न भुजा यानी साथ वाला, इस कोण का साथ वाला जो भुजा होता है वो आधार होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो इस कोण के अनुसार ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका H। कौन सा कोण के अनुसार से, ये कोण के अनुसार से। और साइन का अनुपातिक फार्मूला क्या होता है बाबू, साइन का अनुपातिक फार्मूला होता है P बट्टे B। तो P बट्टे B, साइन ए का क्या होता है P बट्टे B। तो इस कोण के अनुसार P का होगा आपका BC और H होगा आपका AC। तो साइन ए का क्या होगा, तो P बट्टे H, साइन ए का P बट्टे H यानी 7/25, 7/25 क्या होगा। अब ये 7 का वैल्यू BC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं BC, अब बट्टे AC, BC बट्टे AC। साइन ए, एंगल ए लिए, एंगल ए यानी एंगल ए के अनुसार ये P हुआ, ये आपका H हुआ, और साइन का क्या होता है P बट्टे H। तो P आपका क्या है BC, P क्या है आपका BC, और H क्या आपका AC। तो साइन ए का क्या होगा P बट्टे H, P का क्या है, P भुजा का नाम क्या है BC, H भुजा का नाम क्या AC। तो BC बट्टे AC क्या होगा 7/25। उसी तरह cos का होता है, cos A का होगा B बट्टे H, सॉरी B बट्टे H आपका क्या होगा B बट्टे H। तो B का क्या होगा, देखिए इस कोण के अनुसार ये भुजा आपका B हुआ, ये भुजा आपका H हुआ, तो B बट्टे H। तो B के जगह हम लोग AB लिख सकते हैं, तो AB बट्टे AC, AB बट्टे AC। तो AB के जगह हम क्या वैल्यू है 24, और AC के जगह हम क्या वैल्यू है 25। तो ये आपका निकल गया नंबर 1 साइन ए का 7/25, कॉस ए का 24/25। अब देखिए दूसरा नंबर चलता है, आपका निकालना है, दूसरा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी कॉस सी, इसको फिर अब हम लोग बात करते हैं इस कोण के अनुसार, इस कोण के अनुसार ये खत्म, इसका खत्म। अब इस कोण के अनुसार ये कोण कौन सा है, ये कोण, ये एंगल कौन सा है, तो एंगल C है, एंगल साइन के साथ क्या C है, C है। अनुपातिक वही होगा बाबू, साइन का क्या होगा P बट्टे H, कॉस का क्या होगा B बट्टे H। बसर कहना क्या है कि इस कोण के अनुसार ये सामने वाला भुजा हो जाता P, और जो साथ वाला भुजा है वो हो जाता B, ये हो जाता H। अब देखिए एंगल C के अनुसार, तो साइन C का P बट्टे H, P क्या है AB, AC क्या है H। तो क्या होगा बाबू AB बट्टे AC, AB के जगह 24/25। अब फिर देखिए cos C का क्या होगा, cos का होता है B बट्टे H, B बट्टे H। cos का क्या होता है B बट्टे H। तो B के जगह हम क्या देंगे BC, और AC, H के जगह क्या देंगे AC। अब BC का मान क्या दिया है 7, AC का मान क्या दिया है 25। इस तरह हमारा एक नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगला हिसाब नंबर 2 पे। 2 नंबर हिसाब में लिखा है आकृति ये दिया गया, फिगर दिया गया, तो निकालने क्या बोला 10p माइनस पावर r का मान निकालने बोल रहा, जिसमें आपका ये दिया है आपका 12 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। तो बाबू नॉर्मली हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं, नॉर्मली हम समझते हैं, आप लोग भी समझिए, नॉर्मली क्या समझते हैं कि ये भुजा जो होता है ये भुजा लंब होता है, यानी जिसको बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर, जिसको P बोलते हैं। ये भुजा को P बोलते हैं, बड़ी भुजा को H बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस होता है।
और जो ये बचा भुजा है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, जिसको हम लोग बी बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली कोण आर के आधार पे, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है। क्या होता है? आपका कर्ण होता है। और जिस कोण को लेते हैं, जैसे कोण आर है, वो आर कोण का सामने का भुजा क्या होता है? पी। और आर कोण के साथ वाला भुजा यानी संलग्न भुजा होता पी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पी आपका 12 है, एच आपका 13 है। अब बी आपको निकालना है, तो बी निकालने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। और आपका पी आर भी दिया है, वो आपका कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग निकालते हैं क्यू आर। तो क्यू आर निकालते हैं, तो देयरफॉर क्यू आर बराबर होता है, मान के चलिए ये आपका, मान के क्या चलिए, देखिए इस कोण के आधार पर यानी आर कोण के आधार पर ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एच, ये हो गया बी। कैसे? क्योंकि जिस कोण को लेते हैं उसका सामने वाला भुजा बी और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा एच। अब बचा क्या? जो बचा वो बी हो गया। तो बी आधार बराबर, यानी बी बराबर क्या होता है? आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट ओवर या रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार यानी b बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ऑफ या रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी आर, क्या लिखेंगे? पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। अब पी आर के जगह हम लोग लिख सकते हैं बाबू, पी आर की जगह क्या वैल्यू है? 13, तो 13 लिख देंगे। अब पी क्यू की जगह क्या वैल्यू है? 12, तो 12 लिख देंगे। तो आप यहाँ पे बताइए कि 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 लिख दिए। 169 और 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144 पर रूट दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 169 में 144 घटेगा, बचेगा क्या आपका? 25। तो 25 पर भी रूट हो गया। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5। और आप लोग ये जानते हैं कि रूट के अंदर से जोड़ा में से एक को बाहर करते थे। यहाँ जोड़ा है बाबू, एक दो को जोड़ा करते हैं, तो एक बाहर निकला। तो अब हमको क्या निकालना है? तो नीचे नहीं, हम साइड में बना देते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है वो देखिए अच्छी तरीके से। अगर आप लोग को लिखना हो तो नीचे लिखना, लेकिन हम लिख के इधर साइड जगह के कॉन्सेप्ट साइड में लिख रहे हैं, आप देखना ध्यान से। तो हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है, क्या निकालना? 10p माइनस कॉट आर। आप यहाँ पे जानिए, यहाँ पे दो एंगल दिया है, एक एंगल P है, एक एंगल R है। तो अब एंगल सबसे पहले P पर करते हैं। तो P के अनुसार इसको मिटा दे, इस एंगल के अनुसार इसका सामने वाला भुजा हो जाता आपका P जो कि आपका 5 है, क्या है? 5 है। और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा H हो जाता जो 13 है, और जो इसके साथ वाला जो भुजा है वो हो जाता P जो 12 है। तो 10p का क्या होगा? 10 का फॉर्मूला होता बाबू, 10 थीटा का होता अनुपातिक सूत्र P/B। अनुपातिक सूत्र क्या होता है? P/B। तो यहाँ पे बताइए कि आपका 10p का P/B होगा, तो P के जगह आपका वैल्यू होगा कि नहीं? QR। तो इसके जगह में हो गया आपका QR, और इसके जगह में आपका क्या हो गया? PQ। अब PQ की क्या है? PQ। अब फिर देखिए, अब तो आपका ये इस कोण के आधार पे हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब इस कोण के आधार पर, अब देखिए इस कोण के आधार पे जब हम लोग देखते हैं तो इस कोण के आधार पे, तो इस कोण के आधार पे यानी कोण R के आधार पे ये सामने वाला भुजा P और इसके साथ वाला, इस कोण के साथ वाला भुजा क्या हो गया? B हो गया। क्या हो गया? B हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता? B/P। तो B/P होता, तो कॉट R का देखिए, ये सामने वाला P और ये साथ वाला P, तो B/P, तो इसका भी क्या होगा? QR/PQ। तो अब यहाँ पे हम मान बैठाते हैं,
क्या बढ़ाते हैं, मान बढ़ाते हैं। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू आपका 5 है, क्यू आर का वैल्यू क्या है, 5 है क्यू आर का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू आपका क्या है, 12 है। फिर देखिए क्यू आर का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू 12, तो बताइए 5/12 में 5/12 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 5/12 में 5/12 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हो गया 2 नंबर का कंप्लीट। अब चलते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर में लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। तो आप जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 3/4 जो आपका मैथ में लिखा हुआ है। तो साइन ए बराबर 3/4 तो हमको निकालने बोला कॉस ए और टेन ए निकालने बोला। तो साइन का अनुपातिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वो P/H होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं P का वैल्यू 3 हो गया तो H का वैल्यू आपका 4 हो गया। तो इससे हम लोग B निकाल सकते हैं। तो B बराबर क्या होता है, तो H² माइनस P² होता है। H² - P² का रूट ओवर भी बोल सकते हैं या रूट अंदर H² - P² होता है किसका, B का। जब हम लोग निकाले H का क्या 4 तो 4 का स्क्वायर और P का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, तो 4 का क्या होता है 16 और 3 का क्या होता 9, 16 में 9 घटेगा क्या बचेगा, रूट अंदर 7। तो B का वैल्यू आपका क्या निकला, B का वैल्यू निकला आपका √7। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो हमको निकालने बोल रहा है cos A, क्या निकालने बोल रहा cos A और निकालने क्या बोल रहा tan A। तो आप बताइए cos का B/H होता अनुपातिक सूत्र क्या होता है, B/H। tan का क्या होता है, तो P/B होता है। cos का B/H, tan का P/B होता है। तो B के जगह में आप क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, तो √7। और आप H की जगह में क्या लिख सकते हैं, तो H की जगह में 4 लिख सकते हैं। फिर देखिए P की जगह में आप क्या लिख सकते हैं 3, तो B की जगह में क्या लिखें, तो √7। इस तरह मेरा 3 नंबर भी कंप्लीट होता है। अगर आप जानना चाहते हैं अनुपातिक सूत्र, तो अनुपातिक सूत्र हम अलग से एक वीडियो बना के आपके सामने वीडियो के माध्यम अपने चैनल पे दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं 4 नंबर का हिसाब में, ठीक है। 4 नंबर में मैथ में लिखा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और cos A का मान निकालिए। तो साइन ए और sec A का मान निकालिए। तो आप यहाँ पे लिखिए 15 cot A बराबर 8। तो आप ये बात समझिए कि 15 और cot के बीच क्या चीज का संबंध है, तो 15 और cot के बीच बाबू गुना का संबंध है। किसका संबंध है, गुना का संबंध है। जब आपका 15 और cot के बीच जो गुना का संबंध है तो वही गुना का संबंध, यूं समझ लीजिए 15 और cot के बीच गुना का संबंध है। ये 15 और cot के बीच क्या चीज का संबंध है, गुना का संबंध है। जब cot A के साथ 15 गुना के संबंध में जब बराबर का इस पार करेंगे तो कौन सा संबंध में आ जाएगा, कौन सा रूप में आ जाएगा, गुना। अगर गुना इधर बराबर का इस पार आता है, बराबर का इस पार आ गया तो किसमें बन जाएगा, भाग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, गुना आएगा तो भाग में बदल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं बराबर है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस उधर गया तो प्लस, और गुना उधर जाएगा तो भाग, अब भाग उधर जाएगा तो गुना। तो आप समझ रहे हैं बराबर का इस पार अगर गुना है तो इधर जाएगा भाग, अगर भाग है तो गुना। तो यहाँ पे cot और 15 के साथ गुना का संबंध है, इसलिए 15 उधर गया तो भाग में आ गया। किसमें आ गया, भाग में। अब cot का फॉर्मूला अनुपातिक सूत्र जो होता है वो होता आपका B/P होता। तो B/P होता तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, H। तो H यानी कर्ण। तो H का फॉर्मूला जो होता बाबू वो होता है रूट अंदर
पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी के जगह क्या है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर, बी के जगह आपका 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64। दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 289, और 289 को हम लोग 17 गुना 17 लिख सकते हैं। और ये भी जानते हैं कि हम लोग रूट के अंदर जोड़ा में से एक को बाहर करते हैं, ठीक है। तो देखिए 17 गुना 17 है, तो एक बाहर होगा, तो h बराबर मेरा क्या हो गया 17 हो गया। अब हमको निकालने क्या बोला बाबू, निकालने बोला साइन ए। तो साइन का तो अनुपातिक सूत्र आप जानते हैं क्या होता है P बट्टे H। तो P के जगह में P, H के जगह में H। तो P का वैल्यू आपका क्या है 15, H का वैल्यू क्या है तो आपका H का वैल्यू 17। यहाँ से देखिए H का वैल्यू। अब निकालते हैं सेक ए। तो सेक ए का होता है अनुपातिक सूत्र H बट्टे B। तो H के जगह में 17 हो गया, अब B के जगह में आपका 8 हो गया, तो 17 बट्टे 8। इस तरह आपका 4 नंबर भी कंप्लीट होता। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर मैथ में लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6। पहला होता साइन, दूसरा होता कोसाइन यानी कॉस, तीसरा होता टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पे आपका सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ आपका 13 बट्टे 12। तो इसका अनुपातिक जो सूत्र होता है वो होता है H बट्टे P। सेक का क्या होता है H बट्टे P। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि H बराबर आपका क्या है 13 है, B बराबर क्या है 12 है। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, P आपका क्या है लंब है। लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और रूट ऑफ, यानी हम बोल सकते हैं रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये लंब बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है 13 स्क्वायर, 13 का 13 और आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर जनरली हम लोग जानते हैं 169 यानी 169 होता है, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। कितना होता है 144 होता है। तो 169 में 44 घटेगा तो आपका बचेगा कितना 25। और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जोड़ा में से एक को बाहर करते हैं, तो P बराबर आपका क्या निकल गया रूट के अंदर जोड़ा में से एक को बाहर करते हैं। तो ये 2 था, एक बाहर निकला, P निकल गया 5। अब हम लोग निकालेंगे सारा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे सिर्फ सेक थीटा को छोड़ के। क्यों, सेक थीटा का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सेक थीटा का मान, तो वो दिया है 13 बट्टे 12। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा जिसका होता है P बट्टे H। उसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा जिसका होता है B बट्टे H। उसके बाद निकालते हैं टेन थीटा जिसका होता है P बट्टे B। उसके बाद निकालते हैं कॉट थीटा जिसका होता है P बट्टे P, और निकालते हैं लास्ट में कॉसेक थीटा, लास्ट में कॉसेक थीटा जिसका होता है H बट्टे P। क्या होता है H बट्टे P, ये लास्ट है इसलिए एंड कॉसेक थीटा बराबर H बट्टे P। अब सबका मान बैठाते हैं। मान यहाँ से आप बैठा सकते हैं। P का मान क्या है 5 है, P का मान 5, तो H का मान क्या 13, P का मान आपका क्या 12, तो H का मान क्या 13। P का मान क्या, P का मान क्या है बाबू दिया है 5, B का मान क्या दिया है 12। अब फिर देखिए B का मान दिया है कब 12, P का मान क्या दिया है कब 5। फिर देखिए यहाँ पे H है, H का मान क्या दिया है 13 और P का मान क्या दिया है 5। इस तरह मेरा ये आपका 5 नंबर भी खत्म होता है। अब चलते हैं 6 नंबर पे।